हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया था, उसी प्रकार से आज हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की परिभाषा कल मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी थी, ब्रह्मांड के बारे में बताया था, उनकी अवधारणाएं बताई थी। उसी प्रकार से आज हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल की परिभाषा क्या है, सौर मंडल में कितने उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, ठीक है, और कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो सौर मंडल की परिभाषा क्या है कि सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में बंधे तत्वों को सौर मंडल कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के पास एक बल है जिसे गुरुत्व बल कहा जाता है, ठीक है, और उस गुरुत्व बल के द्वारा कुछ तत्व सूर्य से बंधे रहते हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, पिंड, ये सब पिंड हैं, उल्का पिंड, इसके अलावा पुच्छल तारे, ये सभी गुरुत्व बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन से बल के द्वारा जुड़ते हैं? गुरुत्व बल के द्वारा सूर्य से जुड़े रहते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8, और 205 उपग्रह हैं, ठीक है। संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। 8 ग्रह हैं, 205 उपग्रह हैं। अब बात आ रही है कि ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, जो पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वो होते हैं ग्रह। जो पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं, और जो पिंड ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ग्रहों के चारों तरफ, उन्हें हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों तरफ ये ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। तो ये जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे इन्हें हम ग्रह कहेंगे। और जो इन ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो हम लोग चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। तो इसी प्रकार से इस पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 205 उपग्रह हैं। अब कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है और कौन सा सबसे दूर है, ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। ये जो सभी पिंड हैं ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पथ जो वृत्त से बड़ा हो, ठीक है, यानी कि वृत्त एक अलग पथ होता है और बड़ा वृत्त, दीर्घ वृत्त को हम क्या कहते हैं? बड़ा वृत्त। इनकी बनावट कैसी होती है? चारों तरफ से ये जो बराबर होता है इसे हम लोग वृत्त कहते हैं, और ये जो अंडाकार होता है इसे हम लोग दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। जो एक तरफ पतला और एक तरफ चौड़ा होता है इसे दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। तो जो ग्रहों का पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि सौर मंडल का जो मुखिया होता है, यहां पे लिख लीजिए, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, ठीक है। तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में, जो सूर्य है वो हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में एक तारा है। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। मैंने कल आप लोगों को जब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया था तब बताया था कि हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला आकाश गंगा में है, ठीक है। तो इस दुग्ध मेखला में कई तारे हैं, कई अरब तारे हैं। तो आकाश गंगा जो होती है ये तारों का ही पुंज होती है। तो दुग्ध मेखला में कई अरब तारे हैं, उन कई अरब तारों में से सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में
एक तारा है जिसे सौर मंडल का जनक या मुखिया कहा जाता है। सौर मंडल का जनक या मुखिया सूर्य को कहेंगे। यह दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा है उसका जो केंद्र है उससे 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। समझ में आई ये बात? तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि दिन का, ना समय का। ठीक है, समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। तो दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब हम लोग देखेंगे कि इस सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा निकट है और कौन सा ग्रह सूर्य से दूर है। तो देखिए, ये सूर्य है और सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। इसका नाम क्या है? बुध। और बुध से जो दूर है वो है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर मंगल के बाद में बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार से सौर मंडल का चित्र बना हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग, वहां पर जगह नहीं थी, इस वजह से इधर मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं। तो दूरी के अनुसार ग्रह, जो बुध है ये सूर्य से सबसे निकट है, फिर उसके बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब देखिए कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये भी देखिएगा। जो बुध है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं, 0 उपग्रह। इसके अलावा शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, शनि के 62 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 13 यानी कि 13 उपग्रह हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सौर मंडल के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे।